हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द होलो मैन रिटन बाय टी.एस. इलियट। ठीक है, तो इसमें आपको एक अच्छा नोट्स मिलेगा और साथ ही साथ इस पोएम का हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ समरी भी इस पोएम का देखेंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो आपको एग्जाम में इस तरह से लिखना चाहिए। मतलब एक तरह से आपको एक अच्छा और इजी लैंग्वेज में नोट्स आपको इस चैनल पर मिलेंगे। ठीक है, और भी जो है कॉन्सेप्ट के साथ अगर आपको इस पोएम का टेक्स्ट पढ़ना होगा लाइन बाय लाइन तो आप कमेंट करना, उसको जो है अलग वीडियो में लाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है आपको एक अच्छा नोट्स मिलेगा। ठीक है, और नोट्स के साथ साथ बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपको जो है मैं बताते चलूँगा। ठीक है, सबसे पहले राइटर के बारे में जानते हैं, पोएट के बारे में जानते हैं। बोर्न डेट देखो 26 सितंबर 1889 है और डाइड डेट देखो तो 4 जनवरी 1965 है। ये पोएम कब पब्लिश हुआ था द होलो मैन? तो 1925 में जो है पोएम पब्लिश हुआ। पीरियड आप देखो इस राइटर का पीरियड तो मॉडर्निस्ट राइटर है। ठीक है, इनका एक फेमस क्विट्स है, आप इसको हमेशा याद रखना मुँह पर कि दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी दिस इज़ द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड्स, दिस इज द वे ऑफ द वर्ल्ड एंड, नॉट विथ अ बैंग बट अ विम्पर। ठीक है, तो ये जो है फेमस क्विट्स है। ठीक है, अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो ये जो पोएम है वो डिवाइडेड है 5 पार्ट में। ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइडेड है और जो टोटल लाइनें हैं वो 98 है। ठीक है, और ये एक लॉन्ग पोएम है। ठीक ना, तो इसको ध्यान में रखना। तो अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस पोएम का इंट्रोडक्शन क्या है? द होलो मैन इज अ पोएम बाय द अमेरिकन मॉडर्निस्ट पोएट टी.एस. इलियट। ठीक है, टी.एस. इलियट का फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, टी.एस. इलियट का फुल नाम क्या है? ठीक है, तो इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1925। दिस पोएम इज बिलीव्ड टू हैव बीन इंस्पायर्ड बाय इलियट्स एक्सपीरियंस इन वार ravaged यूरोप ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट एंड इट्स आफ्टरमैथ एंड ऑन यूरोपियन कल्चर। ठीक है, the poet described a desolate world populated by empty, defeated these people as dead, and the world they inhabit as underworld। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है कि इट इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑन द सॉरी स्टेट ऑफ यूरोपियन कल्चर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। फॉर द स्पीकर ऑफ द पोएम द हॉरर्स ऑफ द वार हैव प्लेड यूरोप इन टू डीप डिस्पेयर, सो डीप दैट यूरोपियन कल्चर इटसेल्फ इज फेडिंग अवे इनटू नथिंगनेस। ठीक है, अब जो है टी.एस. इलियट के बारे में जानते हैं, अबाउट टी.एस. इलियट। ठीक है, तो थॉमस स्टर्न इलियट, ठीक है, वाज अ पोएट, इसिस्ट, पब्लिशर, प्लेराइट। ठीक है, लिटरेरी क्रिटिक एंड एडिटर। ठीक है, ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वन ऑफ द 20th सेंचुरी मेजर पोएट्स एंड सेंट्रल फिगर इन इंग्लिश लैंग्वेज मॉडर्निस्ट पोएट्री। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना। Eliot first attracted widespread attention for his poem The Love Song of J. Alfred Prufrock. The Love Song of J. Alfred Prufrock is the one of the most successful poem written by T.S. Eliot। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट पोएम है। ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक। ठीक है, और इसका भी नोट्स जो है इस चैनल पर अपलोडेड है, जाकर के आप जरूर चेकआउट करना। ठीक है, द सेकेंड कमिंग का भी है। ठीक है, सभी का जो है आपको जिसका चाहिए उसका मिल जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, अब जो है कि अब द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रोक इन 1915 विच एट द टाइम ऑफ इट्स पब्लिकेशन एंड वाज कंसिडर्ड बिजार। ठीक है, द वेस्टलैंड, एस वेडनेसडे, फोर क्वार्टर्स, द जर्नी ऑफ द मैगी, द होलो मैन, मॉर्निंग एट विडो एंड द हाइपोटेमस आर सम ऑफ हिज गुड पोएम्स। ठीक है, तो ये इनके कुछ और भी पोएम्स रहे हैं। ठीक है, ही ऑल्सो रिटन 7 प्लेज। ठीक है, उन्होंने 7 प्लेज भी लिखा है। व्हेन टी.एस. इलियट डाइड, जब वो क्या हुए थे, मर गए थे, तो रॉबर्ट ग्रीक रोट। ठीक है, तो इनके प्ले को रॉबर्ट गिरॉक्स लिखे। ठीक है, उनके बारे में क्या लिखे कि द वर्ल्ड बिकम अ लेजर प्लेस। ठीक है, तो ये इनके लाइनें हैं। थीम की बात करते हैं, इस पोएम की थीम, तो वन ऑफ द मेजर थीम्स प्रिविलेंट इन द होलो मैन इज द स्ट्रगल ऑफ मेंटेन होप। द होलो मैन hope that they will rescued from their stagnant state, but this seems unlikely as they cannot even bring themselves to look at any of the soul who pass through the stars represent their hope which grow dimmer as the poem continues। ठीक है, तो another theme of this poem, that is
woven into the poem is the concept of identity, ठीक है. When the hollow men speak, they speak in unison because they do not have identity separate from each other. Rather than real people, they are empty voices. While they show emotions like fear and sadness, Eliot wrote them to be incapable of regular human reactions. They truly have no identity, ठीक है. A third theme of this poem is the theme of exile, ठीक है. इस पोएम का तीसरा थीम है एग्जाइल. द होलो मैन आर स्टक ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एचरॉन एंड दाउ दे आर डेड. दे कैन नॉट क्रॉस इन टू द रियल्म ऑफ डेथ. In Dante's Inferno, it is explained that some souls can be accepted into neither hell nor heaven, ठीक है. तो they are not evil, but they are not inherently good either. While Dante felt that the majority of humanity fell into this category, it seemed as though the hollow man also belonged to his category, ठीक है. स्ट्रक्चर की बात करते हैं इस पोएम की. द होलो मैन इज अ फ्री वर्स है, ठीक है. पोएम दैट वाज रिटेन विदाउट अ स्पेसिफिक राइम स्कीम, ठीक है, और मीटर. एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 कैंटोज है ऑफ वेरिंग लेंथ, ठीक है. और इसका लेंथ जो वेरी करता है, मतलब कोई छोटा कोई बड़ा है ना. द लाइन्स आर जनरली शॉर्ट, और ये लाइनें जो है जनरली शॉर्ट है, ठीक है. इट हैज़ टोटल एज लाइन्स लाइक मैनी ऑफ इलियट्स पोएम. दिस वन हैज एपिग्राफ एट द बिगिनिंग एंड नॉट जस्ट वन एपिग्राफ बट 2, ठीक है. टाइटल की बात करते हैं तो इलियट said that he came up with the title of the poem from William Morris, ठीक है. विलियम मॉरिस, द होलो लैंड, ठीक है, द होलो लैंड, एंड रुडयार्ड किपलिंग द ब्रोकन मैन, ठीक है. तो इसको ध्यान में रखना, इस पोएम का नाम, ठीक है. उसके बाद इट इज ऑल्सो सेड दैट द कैरेक्टर ऑफ कार्ड्स फ्रॉम जोसेफ कॉनरेड हार्ट ऑफ डार्कनेस. होलो मैन मीन्स बीइंग स्पिरिचुअलिटी एंड मॉरली इम्पटी. तो ये टाइटल है, ठीक ना. कहाँ से आया, किसके वर्क से आया, राइटर के नाम सब मैंने बता दिया, ठीक है. उसके बाद इस पोएम को एनालिसिस करते हैं. तो द पोएम बिगिंस विथ 2 एपिग्राफ, 2 एपिग्राफ से शुरुआत होती है. अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एपिग्राफ, मिस्टर कर्ज ही डेड अ मैन नेम्ड मिस्ता कर्ज, ठीक है, इज अ डेड. दिस कैरेक्टर अपियर्स इन जोसेफ कॉनरेड्स हार्ट ऑफ डार्कनेस. हार्ट ऑफ डार्कनेस आप पढ़े होंगे, तो उसमें कर्ज नाम का कैरेक्टर जरूर आया होगा, ठीक है. उसके बाद ही इज अ ट्रेडर एंड इज अ होलो पर्सन. ही हैज़ नो मोरल वैल्यूज दैट कैन सिग्निफाई हिम एज अ डिसेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है. द सेकेंड, अब ये फर्स्ट एपिग्राफ खत्म हो गया, अब यहाँ से सेकेंड एपिग्राफ शुरू होता है. तो द सेकेंड एपिग्राफ ऑफ पे मी फॉर द ओल्ड गाय, ठीक है, इज अ रेफरेंस टू द फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स गाय फॉकस, ठीक है, हु कंसिडर टू ब्लो अप द पार्लियामेंट ऑफ द इंग्लैंड. एवरी ईयर्स इन इंग्लैंड पीपल बर्न अ फिगर मेड आउट ऑफ अ स्ट्रॉ दैट रिसेंबल गाय फॉक्स, ठीक है. we will find certain reference to that incident in this poem, ठीक है. द फर्स्ट कैंटो ऑफ दिस पोएम द स्पीकर टॉक्स अबाउट द होलो मैन, ठीक है. तो फर्स्ट वाला जो है कैंटो में होलो मैन के बारे में बताते हैं. दिस पीपल आर बोथ एम्प्टी एंड स्टफ्ड, ठीक है. तो पूरा खोखला होता है, खाली होते हैं ना. देयर बॉडीज आर लाइक मैन बट हेड्स आर फिल्ड विथ अ स्ट्रॉ लाइक अ स्केयर क्रो, ठीक है. तो भूसा से क्या हुआ है, भरा हुआ है, ठीक है. बॉडी तो है, लेकिन उसके जो सर है ना, उसके दिमाग में भूसा भरा हुआ है, ठीक है. तो ये चीज़ जो है वो कहना चाहते हैं. इट इज़ द केस विथ मॉडर्न मैन. द पोएट टॉक्स अबाउट द होपलेसनेस, लॉस ऑफ प्लेजर एंड इंटरेस्ट इन थिंग्स. द माइंड्स आर नॉट कंट्रोल्ड बाय पीपल बट एक्सटर्नल फोर्सेस. नो आर हैज़ कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग एंड इमोशंस, ठीक है. In other words, they are victims of circumstances. Their plans and goals are not free but dependent on possibilities as far as communication between individuals in the modern world is concerned. The poet says that we are unable to communicate effectively, ठीक है. तो बाकी जो लाइनें हैं आप इसको जो है स्टॉप करके आप पढ़ लेना, ठीक है. मैं आपको जो है इसको दिखा देता हूँ, ठीक है. और जो है इसको आप बढ़िया से अच्छे से पढ़ लेना और इसको जो है समझ लेना, ठीक है. इजी लैंग्वेज में है, एक आध वर्ड जो है भारी पड़ेगा तो आप जो है गूगल सर्च में कर लेना, डिक्शनरी में जो है उसका मीनिंग देख लेना, ठीक है. तो ये जो है यहाँ तक जो है 4 स्टेंजा है. उसके बाद आगे चलते हैं. लास्ट सेक्शन इस पोएम का यहाँ से शुरू होता है, ठीक है. और अंतिम में जैसा कि है जो कंक्लूजन जरूर ऐड करना है, तो कंक्लूजन जो है यहाँ से शुरू होता है.
और ये रहा इसका कंक्लूजन। अब जो है एक और नया क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप सबसे पहले कंक्लूजन मतलब इस पोएम का आप एक तरह से समरी देख लीजिए, ठीक है। तो समरी यहाँ तक खत्म होता है और एक और जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, टी.एस. इलियट एज अ मॉडर्न पोएट, ठीक है। तो इसके बारे में जो है आपको लिखने हैं। तो कैसे लिखना है चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ऊपर जो है जरूर लिखना है, ठीक है। और इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखने के बाद जो है मेजर वर्क्स ऑफ टी.एस. इलियट, तो है कुछ वर्क्स, उनके नाम आपको लिख देना है ना। तो यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद आगे चलते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट होता है इन्फ्लुएंस ऑन टी.एस. इलियट, ठीक है। तो ये चीज़ उसके बाद आगे चलते हैं तो पॉइंट बाय पॉइंट करके जो है इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। तो ये 3 हो गया और ये 4th पॉइंट हो गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है सिम्बोलिज्म इन इलियट्स पोएट्री, ठीक है। इलियट्स के पोएट्री में जो सिम्बोलिज्म है इसका जो है आपको यहाँ पर बताना है, लिखा हुआ है, इसको लिख करके पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिम्बोलिज्म इन द वेस्ट लैंड, ठीक है। जो इनका वर्क है मोस्ट फेमस द वेस्ट लैंड, उनमें जो है सिम्बोलिज्म बताना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो है अब जो है आगे चलते हैं। अब सिम्बोलिज्म इन द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड फ्रॉग, तो इसमें बताना है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको जो है आप स्टॉप करके लिख सकते हो, ठीक है। अब इमेजरी इन इलियट्स पोएट्री, ठीक है। अब इमेजरी इलियट्स के पोएट्री में जो इमेजरी का यूज हुआ है उसको जो है बताना है। तो यहाँ पर जो सारी चीज़ें लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको भी आप स्टॉप करके लिख सकते हो। अब एल्यूशन इन इलियट्स पोएट्री इन इलियट्स पोएट्री, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ यहाँ भी लिखी हुई है, ठीक है, एल्यूशन। उसके बाद जो है नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये सारा जो लाइनें जो है ऐड जरूर करना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनर सेल्फ और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, तो ये यहाँ से जो है शुरुआत होता है, ठीक है। इसी तरह का और भी जो है नोट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, तो जा करके आप ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है, इस चैनल पर। और नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है पेसिमिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन, ठीक है। तो पेसिमिज्म एंड फ्रस्ट्रेशन यहाँ से शुरुआत होता है, ठीक है। और ये जो है कुछ लाइनें इसमें ऐड की हुई है, इसको भी आपको ज़रूर लिखना है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये है, ठीक है। इजी लैंग्वेज में जो है नोट से, ठीक है, कोई भारी चीज़ नहीं है। और लाइनें जो ऐड की हुई रहती है वो और अच्छा रहता है। तो अभी जब भी एग्जाम लिखो तो उसमें जो है जो लाइनें होती है पोएम का, ठीक है, या जो कोई ऑथर जो क्रिटिसाइज़ किया है, जो कमेंट किया है, उसको भी आप लिख सकते हो और लिखना भी चाहिए, ठीक है, ताकि जो है मार्क्स आपको फुल मिल सके। लास्ट में कंक्लूजन आपको जरूर लिखने हैं। तो कंक्लूजन हर एक चीज़ में लिखो, समरी पूछे चाहे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछे चाहे थीम पूछे, तो आप जो है समरी में या क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो चाहे थीम हो, लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखना, ठीक है। तो ये जो है यहाँ तक ये ख़त्म होता है, ठीक है। और ये एक इजी लैंग्वेज में नोट्स है, ठीक है।